नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आपका स्वागत करता हूं विनोद इंस्पायर्स इंडिया पर। आज ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद लेके आ रहा हूं मैं। कुछ पर्सनल रीजंस थे। अब आप लोगों को पता है जैसे कि यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है, उसके लिए लास्ट टाइम पे पेपर लीक हो गया था। उस वजह से री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके लिए हम लेके आए हैं कुछ जीके के पेपर सेट्स जो आप और हम मिल के सॉल्व करते हैं, और इनसे हमें उम्मीद करते हैं बहुत मदद मिलेगी पेपर को सॉल्व करने में, एक्चुअली उसकी टाइमिंग को समझने में। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, किसी भी एग्जाम में जाइए ये क्वेश्चन जरूर रहता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। मालूम है आपको ऋग्वेद है सबसे पुराना। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। एक्चुअली वेद होते क्या है? वेद जो बनाए या रचे गए वो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए। ये आज तक किसी को नहीं पता है कि वेद किसने लिखे या रचे गए। असल में रचने में और लिखने में थोड़ा फर्क है, वो फर्क मैं तुम्हें समझाऊंगा। रचना वो होता है, लिखा जाता है, किसी लिपि में लिखा जाता है। रचने का मतलब होता है कि वेद तब लिखे गए जब तक कि लिपि का यानी लेखनी का विकास भी नहीं हुआ था। तो ऋषि मुनियों के थ्रू ये एक दूसरे, एक गुरु से शिष्य तक आते गए, उसको हम कहते हैं रचना, न कि लिखना। लिखे बाद में गए, यानी कि पहले बोले गए। जो पहले चीज बोली जाती है उसको रचना कहते हैं, यानी कि वेद रचे गए न कि लिखे गए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट है सेकंड है हमारा, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? जैन धर्म के विषय में सुना होगा। इसको किसने स्टार्ट किया? महावीर जैन ने। तो इनको जो जैन धर्म को मानने वाले हैं क्या मानते हैं? अब देखिए, ईश्वर मानते हैं क्या? नहीं। ईश्वर का मतलब होता है परम सत्ता, यानी परमात्मा। तो ईश्वर को ईश्वर नहीं मानते इनको। फिर क्या मानते हैं? दैवीय दूत। दैवीय दूत भी नहीं मानते। दैवीय दूत का मतलब क्या होता है? मैसेंजर। मैसेंजर यानी कि ईश्वर का जो संदेश लेके आया है उसको हम मैसेंजर कहते हैं। दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? पैगंबर। पैगंबर, पैगंबर। तो ये इसको पैगंबर नहीं मानते, यानी कि मैसेंजर नहीं मानते। पैगंबर या मैसेंजर किन धर्मों में माना जाता है? जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। अब्राहमिक रिलीजन्स का मतलब होता है जो जैसे क्रिश्चियनिटी हो गई या इस्लाम हो गया या यहूदी धर्म हो गया, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाए गए हैं। यानी कि उनको ईश्वर का मैसेज प्राप्त हुआ, उन्होंने उस मैसेज को लोगों को दिया। तो वो क्या होते हैं? दैवीय दूत। क्या होते हैं वो? दैवीय दूत पर पैगंबर। तो जो जैन लोग हैं वो इनको पैगंबर नहीं मानते। सन्यासी। सन्यासी क्या होता है? सन्यासी होता है कि कोई भी आदमी संसार को छोड़ दे, यानी गृहस्थी को त्याग कर दे, उसको क्या कहते हैं? सन्यासी। तो ये सन्यासी भी नहीं मानते, तो क्या मानते हैं? तीर्थकर। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा रहा हमारा? चौथा। क्या मानते हैं? तीर्थकर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है, ये बुद्ध की लैंग्वेज में, मृत्यु। महापरिनिर्वाण क्या होता है? मृत्यु। ठीक है, तो कहाँ पे मृत्यु हुई उनकी? अब देखते हैं। लुम्बिनी, पहला ऑप्शन दे रखा है हमको लुम्बिनी। लुम्बिनी में नहीं हुई थी, क्योंकि लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, सारनाथ। सारनाथ किसके लिए फेमस है? अशोक के स्तंभ है यहाँ पे, अशोक के स्तंभ। इसका मतलब ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा, थर्ड क्या आता है? कुशीनगर। ठीक है, ये उत्तर सही है। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। बोध गया, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या मिला था यहाँ पे? बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो सही आंसर कौन सा है हमारा? कुशीनगर। ठीक है, कौन सा है? कुशीनगर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं।
दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? देखो, जो भारत पे हमले हुए, पहला हमला हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, कितने सन में हुआ था? 712 में, 712 ईस्वी। थोड़ा समय का ध्यान देना। 712 ईस्वी में किसका हुआ पहला आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम का। किसका? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो इसने कहां पे हमला किया था? इसने किया था सिंध पे हमला। इसके हमले के साथ ही भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। उसके बाद में जो परमानेंट नींव पड़ी हिंदुस्तान में मुस्लिम शासकों की, वो पड़ी 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ। जो मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ, उसमें तराइन का युद्ध जो हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया तो उसने माफ कर दिया उसको। 1192 जब रीअटैक किया मोहम्मद गौरी ने, उस समय दिल्ली और अजमेर की सल्तनत किसके हाथ में थी? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है ना? तो अब देखिए उसके बाद क्या होता है। 1196 अलाउद्दीन खिलजी कब बनता है राजा? 1196 ईस्वी में, 1196 ईस्वी, यानी कि लगभग इसके 100 साल बाद। अब बात चलिए कि हम दक्षिण भारत को विजय करने वाला, यानी जो आक्रमण हुए वो नॉर्थ इंडिया पे हुए, यानी कि उत्तर भारत पे हुए। तो साउथ को पहली बार किसने जीता? साउथ मींस जैसे तेलंगाना हो गया आज का, या आंध्र प्रदेश हो गया हमारा आज का, या तमिलनाडु हो गया आज का, या केरला हो गया आज का। तो साउथ में पहली बार कौन जीता? अब देखते हैं कौन जीता। शेरशाह सूरी। ये किसके लिए फेमस है? जीटी रोड बनवाया इसने। क्या किया? जीटी रोड। इसका युद्ध किसके साथ हुआ था? हुमायूं के, हुमायूं। ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है शाहजहां, ये भी नहीं है, क्योंकि ये किसके टाइम पे था? हुमायूं के समय पे। और ये कब था? ये था अकबर का नाती। ठीक है, तो ये भी नहीं था। तो पहला, सबसे पहले साउथ इंडिया को किसने जीता? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने किसको भेजा था? देखो, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था उसका? मलिक काफूर। उस मलिक काफूर को इसने भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ को जीतने के लिए। तो जो देवगिरी यानी कि और दौलताबाद को जीत के लाया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? साउथ इंडिया को किसने जीता पहली बार? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना? ये चीज क्लियर हो गई हमारी यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? गोविंद सिंह, रामदास, नानक जी और गुरु अर्जुन देव। देखो, थोड़ी सी जानकारी हम सिख धर्म के गुरुओं के विषय में लेते हैं, तब हम इस क्वेश्चन को शायद बेहतर तरीके से समझ पाए। इनके जो पहले गुरु थे, जो सिखिज्म की स्टार्टिंग की, वो गुरु नानक ने की। ठीक है, इनके चौथे गुरु थे गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। इनके पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। अब इसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो सकता है कि जब गुरु नानक जी ने सिखिज्म की शुरुआत की, तो जब कोई सिख बनता था तो उसके लिए एक तरीका होता था सिख बनने के लिए। ये जो शब्द यहाँ पे लिखा है पाहुल, पाहुल का यदि हम हिंदी में मतलब समझेंगे तो इसका मतलब होता है चरणामृत। क्या होता है? चरणामृत। ठीक है, पाहुल का मतलब क्या होता है? चरणामृत। जब गुरु नानक जी ने सिखिज्म की स्थापना की और उसको फैलाना शुरू किया, उनके फॉलोअर यानी अनुयायी बनने शुरू हुए। उन्होंने कहा कि भाई हम भी सिख बनना चाहते हैं, तो उन्होंने तरीका ये दिया कि पाहुल यानी कि उनके चरणों को धो के जो पानी होता है उसको चरणामृत कहा जाता है। ठीक है ना? तो गुरु नानक जी के चरणामृत को यानी पाहुल को पीते और वो जो शपथ लेते, तो वो उस तरीके से सिख धर्म में कन्वर्ट हो जाते। अब दिक्कत ये आई कि जब इनके धर्मावलंबियों की संख्या काफी बढ़ने लगी, तो इन्होंने क्या किया? चौथे गुरु रामदास जी ने, चौथे गुरु रामदास जी ने इन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया कि भाई आप 5 लोगों की उपस्थिति में पाहुल विधि से सिख बन सकते हो। ठीक है, समय गुजरता गया, फिर गुरु आ गए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जब 10वें गुरु हुए तो उन्होंने देखा कि जो पाहुल पद्धति है, लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर। लोगों ने क्या कर दिया? इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, यानी कि कुछ लोग करप्ट हो गए।
तो इन्होंने इस पाहुल पद्धति को बदला, थोड़ा सा चेंज किया। इन्होंने क्या किया, खंडे की प्रथा शुरू की। क्या की, उसको खंडे की प्रथा बोलते। खंडे की प्रथा में क्या होता कि एक लोहे का बर्तन लिया जाता, उसमें पानी डाल के उसमें उसको दो धारी तलवार उसमें डाल दी जाती, ठीक है ना। उस पानी को दे के पिला के तब गुरु का ज्ञान दिया जाता, तब सिख में कन्वर्ट होता। यानी कि स्टार्ट किसने की थी, तो ये गुरु नानक के समय स्टार्ट हो गई थी पाहुल पद्धति। मगर सही माना जाए, क्योंकि आधुनिक समय में जो चलती है वो क्या चलती है, गुरु गोविंद सिंह वाला सिस्टम, यानी खंडे की प्रथा। तो सही उत्तर क्या हुआ हमारा, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। यानी कि पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने प्रारंभ किया था, तो इसका उत्तर लिखा जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था, कहाँ हुआ था? अंग्रेजी शासनकाल में हुआ था, ये सबको मालूम है, पर कहाँ हुआ था? जो रेलवे लाइन है वो सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? तो इसकी ऑप्शन है हावड़ा और सेरामपुर के मध्य में। ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में। ये उत्तर सही नहीं है, क्योंकि बंगाल में नहीं बनाई गई थी। मद्रास और गुंटूर के बीच, ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अब मद्रास का फिलहाल नाम क्या है? चेन्नई। फिलहाल नाम क्या है मद्रास का? ये मद्रास उस समय का है जब रेलवे लाइन डाली गई थी। बम्बई और थाने के बीच में, बम्बई भी आज का नाम नहीं है, अब बम्बई का नाम क्या हो गया? मुंबई। और थाने का नाम क्या हो गया है? अब थाने, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या है हमारा? बम्बई और थाने के बीच में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया में कहाँ स्थापित की थी? देखिए सन 1600 में सर टॉमस रो इंडिया आया था। किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। किस लिए आया था? हमें यहाँ पर व्यापार की परमिशन दे दी, ठीक है ना। यानी कि अंग्रेज जो हमारे देश में आए वो व्यापारी बन के आए थे, न कि आक्रमणकारी बन के आए थे। तो जब व्यापारी बन के आए, जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ डाली? कलकत्ता नो, अहमदाबाद नो, भड़ौच नो, कहाँ डाली इन्होंने? मछलीपट्टनम। ये कहाँ डाली इन्होंने? मछलीपट्टनम। अच्छा, इसमें दो चीजें हो रही हैं। मछलीपट्टनम में जो इन्होंने फैक्ट्री डाली थी वो टेम्परेरी थी, ठीक है। मछलीपट्टनम में जो इन्होंने फैक्ट्री डाली थी वो टेम्परेरी थी, और परमानेंट फैक्ट्री इन्होंने इंडिया में जो पहली बार डाली थी वो थी सूरत में। सूरत यानी गुजरात में, ठीक है ना। अब यदि क्वेश्चन में इस तरीके से आता है तो हम मछलीपट्टनम लिखेंगे। यदि ये आता है कि भाई पहली परमानेंट फैक्ट्री कहाँ डाली थी, तो उसका उत्तर होगा सूरत, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। पहली चीज तो इसमें समझिए कि ये सूची होती क्या है। एक होती है राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब होता है कि जो चीजें राज्य सरकार के अधिकार के अंदर आती हैं वो किसमें गिनी जाए? काउंट होंगी राज्य सूची में। सेकंड नंबर है संघ सूची, यानी कि जो संघ यानी कि केंद्र के अंदर जो चीजें आती हैं, जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, जिसमें किसी भी राज्य का कोई इंटरफियर नहीं होगा, वो किसके अंडर आएंगी? संघ सूची के अंडर में। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो राज्य के अंडर में भी कुछ उनका अधिकार आता है, कुछ अधिकार उनका केंद्र के अंडर में भी आता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? समवर्ती सूची, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक योजना। देखिए राज्य सरकारें भी अपने स्तर से कुछ आर्थिक डिसीजंस लेती हैं, केंद्र सरकार भी अपने डिसीजन लेती है। तो यानी कि आर्थिक योजना किसका विषय है? किसका विषय है? समवर्ती सूची का, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर लाइक करें, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।